ज्ञानबिंदु सेठ, 5 जनवरी 2026, बिहार एसआई। तो हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। यह किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? बाल पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी। फरवरी 2025 में पहला WAVES वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट शिखर का आयोजन भारत करेगा। चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया? तो मनु भाकर, 4 लोगों को चुना गया था। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और परवीन कुमार। 5 नंबर, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया? तो इसका चाइना ने किया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाण दिया है? ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाण सेल ने दिया है और सेल कंपनी का अभी अध्यक्ष है अमरेंदु प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 7, जनवरी 2025 में एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? मनीष सिंघल को महानिदेशक नियुक्त किया गया। मनीष सिंघल को। जनवरी 2025 में एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व में किस स्थान पर है? तो 6ठा स्थान पे है। हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 10, एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कॉफी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 12.22% की वृद्धि की है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांडा जिले को विभाजित करके एक नया जिला बाबथराद बनाया है? बाबथराद जिला गुजरात बनाया। एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में चीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा? तो वर्ष 2020 की तुलना में 2020 में 2019 की तुलना में 7.93% घटा। हाल ही में कहां पर 8वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन नेपाल में। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण भारत महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना की शुरुआत की है? हर घर लखपति योजना की शुरुआत SBI बैंक ने किया। चर्चा में रही दुर्लभ पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य या यूटी से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक प्रमाण प्राप्त हुआ है। फरवरी 2025 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया। इस मसाल का नाम है तेजस्विनी। दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है, जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। क्वेश्चन नंबर 19, जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावल का व्यापार पर सहमति समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया पर। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में जारी पुस्तक स्टंप किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो स्टंप सैयद किरमानी की बायोग्राफी है। जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल के बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान
किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? 1984 में। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। वे अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो वो अमेरिका के 39वें नंबर के राष्ट्रपति थे। हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह ने। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज। क्वेश्चन नंबर 24, जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस का थीम इसका मनाया गया 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। इसका थीम है एन एनवायरमेंट ऑफ जॉय, इक्वालिटी और कैमरेडेजी। हाल ही में किस राज्य या यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अपनी सेना को जानो तेलंगाना। 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पंचायत के संसद 2.0 पहल का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य है महिला प्रतिनिधि को सशक्त बनाना। हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया? पहला जलवायु मिशन शुरू करने वाला इंदौर हो गया। हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया? पंजाब नेशनल बैंक को पीएनबी हो जाएगा। जनवरी 2025 में झारखंड के उत्तराखंड हल्द्वानी में पौधों के संरक्षण के लिए किस उद्यान वाटिका को स्थापित किया गया? महाभारत वाटिका। हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से उन्हें 1987 में सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन बना एयर इंडिया। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? पहली महिला तेंजिंग यांगी। हाल ही में किस केंद्रशासित प्रदेश या राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया है? तो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया है दिल्ली। हाल ही में जल्लीकट्टी महोत्सव की शुरुआत हुई। इसका संबंध किस राज्य से है? जल्लीकट्टू का संबंध का है तमिलनाडु एवं सांड से। हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया। इसके शुभंकर का अनावरण किया गया। प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन इसके शुभंकर का अनावरण किया गया जो है तेजस और तारा। हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 24-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया? 6.4। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया? वी नारायणन। हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया। इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया। इसे किस राज्य में मनाया गया? उड़ीसा में। फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयर इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में। एयर इंडिया एयर शो। 40 नंबर का क्वेश्चन, 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया? एंड्रियन ब्रोडी। जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ? ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ देश इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला
देश बन गया तो तीसरा मेट्रो भारत बन गया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया? अमित शाह। 9 जनवरी 2025 को भारतीय एथलीट महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? भारतीय एथलीट महासंघ का अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 45, 10 जनवरी 2025 से कहां पर 21वां तीसरा आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया? मुंबई में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुड़ पक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की? गरुड़ पक्षी ऑनलाइन, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में किस कंपनी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है? फोन पे। जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर था? भारत का स्थान 85वां था। हाल में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया है? सशक्त बेटी। हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया है? गैलेन को। हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? सैयद अनवर खुर्शीद को। हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर में भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषित किया गया? लॉस एंजिल्स, अमेरिका के लॉस एंजिल्स। हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया कि उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहां पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया? रायपुर में। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2026 में। हाल ही में ज्वालामुखी माउंट आबू विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? माउंट आबू है इंडोनेशिया में। हाल ही में कहां पर विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया? असम सरकार ने। हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया था? योगी आदित्यनाथ। हाल ही में पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने? निकोलस मादुरो। हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता? एफसी बार्सिलोना। मोदवेद उत्सव जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य सरकार की टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तमिलनाडु के टोडा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में कहां रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई? भारत। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई? त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय दवा कंपनी सिप्ला ने अपने अस्थमा की जांच के लिए किस किट का अनावरण किया है? किस किट का अनावरण किया है? सिप एयर। भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम डेयर डेविल्स ने कितने फीट ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 20.40 फीट। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा की है? अमेरिका। किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस।
आपदा के प्रबंधन के लिए किन्हें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना एवं सेवा केंद्र। हाल ही में किस राज्य में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? गुजरात में। हाल ही में भारत ने तीसरी पीढ़ी की किस एंटीबायोटिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? नाग MK2। हाल ही में जारी एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत का स्थान है तीसरा। जनवरी 2025 में ASI के पुरातात्विकविदों ने कहां पर 1200 साल पुरानी बौद्ध मठ की खोज निकाला है? उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग प्राप्त हुआ है? अंडमान निकोबार। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण किया है? क्रॉप्स का परीक्षण किया है इसरो ने। हाल ही में कहां पर पुरातात्विक अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में। हाल ही में लोकपाल ने अपनी स्थापना के 11 वर्ष बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 16 जनवरी को। हाल ही में किस देश की टीम ने पहला पुरुष खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? भारत। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI में लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम के किस फैकल्टी को प्रतिष्ठित गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 दिया गया? उर्वशी सिन्हा को। हाल ही में तेलंगाना के किस इमारत को विश्व स्मारक कोष के 2025 के लिए विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया? मूसी नदी इमारत। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? सिंगापुर। हाल ही में भारत की किस प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अपना उपग्रह लॉन्च किया जिसका मुख्य कार्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली वस्तुओं की निगरानी करेगा? पिक्सेल। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? एक प्लेट एक थैला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मासिक पेंशन और चिकित्सा व्यय कवरेज दिया जाएगा? उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि वह वर्ष 2026 में भारत के साथ मिलकर ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा? ड्यूल ईयर के स्पेन। क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय सशस्त्र बल ने एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक में शामिल होंगे भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और विशेष बल। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहां पर युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और किस ऐप को लॉन्च किया गया? पूना भारत रणभूमि दर्शन। हाल ही में भारत ने अपना स्पेसडेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? विश्व का चौथा देश बन गया। 91। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? भारत। हाल ही में 22वां इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन हुआ, इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफी के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर कॉफी उत्पादन में। जनवरी 2025 में बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास ला पेरोस में भारतीय नौसेना ने भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में। हाल ही में किस मंत्रालय ने 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हाल ही में उत्तराखंड के भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? आइसलैंड। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया? कोणार्क में। हाल ही में पीएम मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन
कहाँ किया है? कहाँ किया है? नवी मुंबई, महाराष्ट्र। हाल हाल में स्पोर्ट्स ब्रांड पीमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? पीवी सिंधु को। पुस्तक हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 के लेखक हैं अमिताभ कांत।